नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन। कुछ कारणों से रेगुलर हम लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन में, लेकिन बहुत जल्द जो दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी और हम जो है रेगुलर लेक्चर लेते रहेंगे। आज हम देखेंगे दुलाई वाली कहानी जो 1907 में प्रकाशित है। यह भी बंगा महिला द्वारा लिखित है। इससे पहले हमने दो कहानियाँ देखी है, एक टोकरी भर मिट्टी और चंद्रदेव से मेरी बातें। हम जो है नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम इन सभी के दृष्टिकोण से निःशुल्क अध्ययन करवाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं कहानी लाइन बाय लाइन। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोंदुलिया की तरफ आ रहा था। यानी काशी के दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ पर एक व्यक्ति ने स्नान किया और वह मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोंदुलिया की तरफ आ रहा था। कौन सा घाट, काशी का कौन सा घाट आया है? दशाश्वमेध घाट, याद रखिए। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया, एक हाथ में क्या है? एक मैली सी तौलिया है। तौलियों में लपेटी हुई भीगी, यानी उस तौलिया है, टॉवेल है और वह उसमें भीगी हुई जो धोती है वह लपेट कर ला रहे हैं। और दूसरे में सुरती की गोलियों की एक डिब्बिया और सूंघनी की एक पुड़िया थी। सूंघनी की एक पुड़िया, जैसे वो सूंघते हैं वहाँ। उस समय दिन के 11 बजे थे, यानी कितना बज रहा था? दिन का 11 बजा। यानी ये पूछा जाता है कि कितने समय जो है ससुराल में आए थे वह, तो वो कितने बजे आए थे? तो 11 बजे। गोंदुलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासुविज्ञान ने जो जैसे ही वह घर के अंदर घुसा, यानी प्रवेश किया, मकान के पहले खंडे में क्या था? अंधेरा था, लेकिन उसके बाद का जो जगह थी वह मनुष्य रहने के योग्य थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया, यानी नवानत था, यानी नया था, तो वह तुरंत भागते हुए गया। वहाँ एक कोठरी में उसके हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। यानी चीज़ें रखी और क्या कहकर पुकारने लगा? सीता सीता, याद रखिए, सीता सीता कह के पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। यानी याद रखिए, सीता की उम्र कितनी थी? तो 10 वर्ष थी, याद रखो। सीता की उम्र, ये महाराष्ट्र सेट में पूछा हुआ सवाल है कि सीता की उम्र कितनी है, तो 10 वर्ष थी, याद रखिए, 10 बरस। तो पर्याय में दिए थे 6, 10, 12 ऐसे दिया था पर्याय में। तो 10 बरस सीता की उम्र कितनी है? तो सीता की उम्र जो है 10 बरस है, याद रखिए। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। यानी सीता, वो 10 सीता सीता कहकर पुकारा और इतने में 10 वर्ष की या 10 साल की जो उम्र की जो बालिका है वह आई और उसने क्या कहा? सीता अपनी बहन को बुलाना। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। यानी उसकी पत्नी जो है आ गई और वह आने के बाद क्या कहने लगा? वह जैसे ही नवी नवेली, नवीना मतलब क्या है? नवीना स्त्री का अर्थ होता है कि नवी नवील दुल्हन, जैसे अभी अभी शादी हुई है वैसे। आया और उसे देखते ही पुरुष ने कहा, यानी उस नई नवेला दुल्हन को देखते ही पुरुष ने क्या क्या कहा? लो, हमें आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, यानी स्त्री है, पत्नी है, तो झुंझलाकर बोली, क्या आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देती, यानी ऐसा ही आज ही जाना है तो सवेरे, सवेरे का अर्थ होता है सुबह, भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ा, यानी मुंह से कहते हो कि आज ही जाना होगा और सवेरे तुमने भैया से भी नहीं कह देते और कहा नहीं है। लड़की को कभी विदा किया होता, यानी कभी लड़की को ससुराल भेजा होता तो करता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं होगा, हो सकता है, यानी आज कुछ भी कर लो, जाना नहीं होगा। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। यानी ये क्या कहते हैं?
नवल किशोर, तुम आज कहती हो, नवल किशोर नहीं, नवल किशोर तो वो कलकत्ते से आ रहा है। तुम आज कहती हो, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, यानी कलकत्ते से कौन आ रहा है? तो नवल किशोर जो है कलकत्ते से आ रहा है, याद रखिए नवल किशोर कहाँ से आ रहा है? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, यानी आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है, यानी इसरार यानी आज ही आने के लिए कहा है। हम सब लोग मुगल सराय के से साथ ही इलाहाबाद प्रेरेंगे, यानी याद रखिए कहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं यह? तो मुगल सराय से कहाँ तक? तो इलाहाबाद तक। याद रखिए उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं सट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, यानी आप क्या करना है, सब कुछ तो हो गया है। कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो, यानी कपड़ा वपड़ा जो भी है वह ले लो और खाना वो खाकर घंटे भर में तुम चल निकलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही है तब कल के बदले आज ही सही, यानी ये क्या कहते हैं? तो हम तुम्हें विदा कराने के लिए आए हैं, ले जाने के लिए आए हैं, तो कल के बदले आज ही चलेंगे। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बटा लग जाएगा? ये किसका कथन है? तो यह नई नवेली दुल्हन का कथन है। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे, यानी नवल जो चाहे वो करवावे आपसे। क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? आप तो किसी तरह रुकोगी नहीं, ज़रूरी उनके साथ जाओगे, पर पर मेरे तो नाको दमाएगी, यानी वो क्या कहती है नई नवेली दुल्हन, आप तो बैठ नहीं जाओगे यानी नहीं रुकोगे, तो इसमें जो है आपकी दोस्ती में कुछ कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरे नाक में दम हो जाएगा। क्यों, किस बात से? यानी ये क्या पूछते हैं कि किस बात से तुम्हारे नाक में दम होगा? दोस्त तो मेरा है। उसकी हंसी से और किससे, यानी नवल किशोर की जो हंसी मजाक करता है नवल किशोर, उसकी हंसी से मेरे नाक में दम आएगा। हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, यानी ये क्या कहते हैं कि हंसी ठट्टा भी राह मतलब रास्ते में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, यानी वो क्या कहती है कि उसकी हंसी भी मुझे अच्छी नहीं लगती, नहीं भाती है। एक रोज़ जो है मैं चौके में रसोई घर में बैठकर पूड़ियाँ काट रही थी। इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। यानी वह इतने में आकर क्या कहने लगी, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू जो है पूड़ियाँ खा रही है। और ये क्या कर रही है? पूड़ियाँ खा नहीं रही थी, काट रही थी, बना रही थी। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा उड़ा दी सही, यानी ये जो है लाज शर्म के मरे जा रही थी, लेकिन उतने में भाभी जी ने वो बात उड़ा दी। क्या कही? बोली खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी, यानी उसने मजाक किया लेकिन ये मजाक मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा वो कह रही है। तो वंशीधर कहती, यानी वो कहती है कि अ, वंशीधर की पत्नी कि उसकी मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी, यानी उसकी हंसी जो है वो बहुत बुरी लगी। क्या हंसी मजाक किया था? कह रहा था कि ए बुआ देखो तुम्हारी बहू जो है पूड़ियाँ खा रही है। और भाभी कहती है कि बेचारी खाने पहनने के लिए तो आई है, ऐसे कह के वो बात उड़ा देती है। पर वह मजाक करता है, लेकिन इसको जो है इसकी बंशीधर की पत्नी को बात जो है इसकी बहुत बुरी लगती है, हंसी। बस इतने से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी? यानी बंशीधर क्या कहता है कि मैं कहूँगा नवल किशोर से कि बेचारी रोटी तक नहीं खाती तो पूड़ी कहाँ से खाएगी, ऐसे ही वह कहता है। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले गए। याद रखिए इतना कहकर कोठरी के बाहर चले गए। कौन? बंशीधर। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। अभी नई नवीली दुल्हन है,
तो भारतीय संस्कृति के अनुसार तो कहीं ससुराल जाती है बेटी तो रोती है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी रोती है। तो वहाँ वैसे ही कहता है बंशीधर कि मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम तब तक रोकर रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई, यानी इतना कहने के बाद क्या हुआ, जानकी देई की आंखें जो है भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ लग गई। यानी इतना कहकर ही जानकी, यानी बंशीधर की पत्नी का नाम क्या है, तो जानकी देई है, याद रखना। जानकी देई और जानकी देई की बहन का नाम क्या है, तो सीता है। सीता है। तो इतना सुनने के बाद ही अ, उसकी आंखों में रोना आ गया। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, यानी बंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं, तो बंशीधर जो है इलाहाबाद से रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है, यानी बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में क्या है, उनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं, यानी स्त्री को मतलब उनकी पत्नी को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, यानी ससुराल में कौन कौन है, एक साले। साले मतलब कौन है, तो जानकी के भाई, यानी जानकी के भाई। साली और सास, साली कौन है, तो साली का नाम क्या है, सीता। यानी बंशीधर के साली का नाम क्या है, तो सीता है, याद रखना। बंशीधर के साली का नाम क्या है, सीता है। उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। आदिक है, दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिज, यानी एक जो दोस्त जो है। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। यानी ससुराल में कौन कौन है बंशीधर के, ससुराल में एक साला है, एक साली है और सास है, सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई, यानी नवल किशोर बंशीधर के कौन है, ममेरे भाई है, दूर के रिश्तेदार पे। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, यानी दोनों में मित्रता अधिक है। दोनों में एक गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिज, यानी दोनों जो क्या है, एक एक जान दो काबिज, यानी एक जान दो जिस्म की तरह है। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थित हो गया, यानी उसी दिन उसने जाना ठान लिया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी, यानी छोटी बहन है तो रो रही है, मैं दीदी के साथ जाऊंगी, ऐसा करके वो रो रही है सीता। सीता बहन के संग जाने के लिए रो रही है। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी, यानी माँ, यानी माँ कौन, बंशीधर की जो सास है, वह जानकी देई को विदा करने के लिए रोते रोते जो भी सामग्री है वो इकट्ठा कर रही है। जानकी देवी भी रोती तैयार होने, यानी जानकी देवी भी रोते रोते तैयार हो रही है। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद दिलाती है, यानी रो रही है और रोते रोते ऐसा, माँ ये चीज़ रह गई है, ऐसा वह जो है रोते रोते ही माँ को याद दिला रही है कि ये चीज़ हमारी जो है भूल गई है। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया, यानी 1 बज रहा था और स्टेशन जाने का समय आ गया। आप गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए, यानी आप 1 बजे जो है स्टेशन जाना है, जाने के लिए गाड़ी या इक्का कौन लाने के लिए जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि दो चार नौकर चाकर हर समय बने रहे, यानी ससुराल वालों की जो कैपेसिटी है या उनकी हैसियत जो है, ज़्यादा अवस्था नहीं है कि दो चार नौकर चाकर रखे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया, यानी सीता के पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी दो चार खुशामदी घेरे रहते हैं, यानी पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ नौकर चाकर छोड़कर ही आगे पीछे घूमने वाले दो चार लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, चापलूसी करने वाले। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन, यानी छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, एक कहारिन है। सो भी इस समय कही गई है, यानी ये कहारिन है, ये एक काम करने वाली कहारिन है, वो भी इस समय नहीं है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, यानी साले राम की तबीयत जो है अच्छी नहीं है। जानकी देई की भाई की जो तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं, यानी हर घड़ी वह बिस्तर पर पड़े रहते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हुए, यानी बंशीधर क्या कहता है, मैं ही धीरे धीरे जाकर कुछ सवारी लेकर आता हूँ, नज़दीक तो है, ऐसा वो कहते हैं। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती,
यानी वो जाते हैं सवारी लाने के लिए और कहते हैं जाते-जाते कि जो इक्के की सवारी होती है, वो भले घर की यानी अच्छे घर की जो स्त्रियाँ होती है, उनके बैठने के लायक नहीं होती। क्योंकि एक तो इतने ऊँचे पर चढ़ना जाता है। याद रखिए ये पूछा जाता जा सकता है परीक्षा में। यानी वंशीधर को इक्के की सवारी बड़े भले घर की स्त्रियों को बैठने लायक नहीं होती, क्यों नहीं होती? वो यदि पूछा जाए तो क्या एक तो इतने ऊँचे पर चढ़ना पड़ता है यानी वो बैठने के लिए इक्के पर, दूसरे पराये पुरुष के संग यानी दूसरे क्या है पराये पुरुष के संग यानी पराये पुरुष कौन है? वो इक्के वाला। एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही लूँ यानी क्यों यानी भले घर की स्त्रियों को इक्के पर बैठना क्यों अच्छा नहीं बैठने लायक नहीं होता इक्का भले घर की स्त्रियों के लिए? क्योंकि उसको चढ़ने के लिए एक तो इतने ऊँचे पर चढ़ना पड़ता है यानी ऊँचे पर और दूसरे पराये मर्द के संग बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ यानी मैं क्या कर लूँ? एक पालकी गाड़ी कर लूँ। इसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने ₹1.5 किराया माँगा यानी जो पालकी गाड़ी वाले ने कितना रुपए किराया माँगा? याद रखो, पालकी गाड़ी वाली ने कितना किराया माँगा? तो ₹1.5 किराया माँगा, याद रखना। पालकी गाड़ी वाले ने किराया कितना माँगा? तो ₹1.5 माँगा। पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उससे सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने ₹1.5 किराया माँगा, तब बंशीधर ने कहा यानी ₹1.5 किराया माँगा, तब बंशीधर ने क्या कहा? चलो इक्का ही सही यानी चलो इक्का ही सही कहते हैं। पहुँचने से काम, कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं यानी यहाँ से कुछ कहने के लिए नवल किशोर जो है साथ यहाँ से नहीं है। इलाहाबाद में देखा जाएगा यानी इलाहाबाद में देखा जाएगा, इलाहाबाद में जो है नवल किशोर साथ रहेगा, यहाँ पर नहीं है। याद रखिए पालकी गाड़ी का किराया कितना? ₹1.5 था। बंशीधर इक्का ले आए यानी बंशीधर क्या ले आए? इक्का। और जो कुछ असवाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए यानी जो भी सामान था इक्के पर रखा और बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोई हुई इक्के पर जा बैठी यानी बड़ी विकलता के साथ रोई हुई रोते रोते आई और इक्के पर बैठ गई। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? ये याद रखिए, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस कहानी का है या किस लेखिका का है? तो याद रखिए ये किसका है? तो यह है राजेंद्र बाला घोष का, बंग महिला का। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई यानी जैसे जैसे इक्का जो है आगे चलता गया, जानकी की रुलाई जो है रोना जो है कम हो गया। सिकरोल स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पोंछ गई। याद रखिए जानकी देई और बंशीधर इन्होंने कौन से स्टेशन से यात्रा प्रारंभ की थी? तो सिकरोल स्टेशन से यात्रा प्रारंभ की थी, याद रखना सिकरोल स्टेशन। पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी यानी सिकरोल स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते जानकी जो है अपनी आंखें जो है अच्छी तरह से पोंछकर एकदम रोने का कार्यक्रम जो है उसने समाप्त कर लिया था। अभी वो अच्छी अवस्था में आ गई थी। ऐसा ही होता है जब मायके से स्त्री निकलती है, नई नई होती है तब तो वो रोती है और कुछ मिनट बाद आधे घंटे बाद चुप हो जाती है और फिर वो नॉर्मल व्यवहार करने लगती है। ऐसे देखा जाए तो ये हुआ उस समय की बात। आजकल आधुनिकता में कोई स्त्री रोती ही नहीं है, मायके से यदि जाती है ससुराल तो रोती ही नहीं है। शादी ब्याह में आजकल रोना कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, बराबर न के बराबर है। नहीं तो मैं जब छोटा था तब शादियों में जाता था तो रोने रुलाने में ही जब दुल्हन विदा होती थी तो कम से कम आधा एक घंटा रोने में जाता था। आजकल केवल 15-20 मिनट 10 मिनट इतना ही रोना हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो लड़की तो रो ही नहीं रही है दुल्हन, लड़की की माँ वो भी उसके जो नज़दीक की चाची है मौसी है वही थोड़ा सा रो रही है। चलो खैर छोड़ो, कहानी की ओर बढ़ता है। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे यानी जानकी और बंशीधर चुपचाप जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी यानी अचानक उसने क्या किया, अपने धोती को देखा और अरे अरे एक एक बात तो हम भूल ही गए यानी क्या कहने लगा, एक बात तो हम भूल गए कहकर पछता उठे यानी एक बात तो हम कहे और एक पछतावा कहने लगे थे कि यह एक बात तो हम कहना भूल गए। हिक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने
पूछा, यानी इक्के वाले के कान बचाकर, यानी इक्के वाला सुन न ले। इसलिए उसने कान में धीरे से कहा, क्या हुआ? यानी कान में धीरे से कहा कि क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए, यानी क्या कोई ज़रूरी चीज़ आप जो है भूल आए वहाँ पर? नहीं, एक देशी धोती पहन कर आना था। यानी नवल किशोर क्या कहता है, बंशीधर क्या कहता है, सॉरी नवल किशोर कहाँ, वो क्या कहता है कि एक देशी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। यानी एक देशी धोती पहन कर आना था, तो भूल कर हम जो क्या है विलायती धोती जो है पहन कर आए हैं। नवल कट्टर स्वदेशी है, यानी जो नवल किशोर क्या है, स्वदेशी है। बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, यानी बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखते तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे, यानी वो यदि देखा गया कि मैंने विलायती धोती पहनी है, तो देखने के बाद दो चार बातें वह कहेगा या डांटेगा। और बात भी ठीक ही है, यानी वो बात ही ठीक है। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। यानी नाहक जो है विलायती चीज़ें, यानी जो ब्रिटिश की, इंग्लैंड की चीज़ें जो है वह लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में। यानी विलायती वस्तु या विदेशी वस्तु हम यदि खरीदते हैं तो उसका जो भी पैसा है या जो भी टैक्स है, वह टैक्स दुकानदार उस विदेश की इसमें अर्थव्यवस्था में जाएगा। लेकिन स्वदेशी या खुद के देश का माल यदि हम खरीदते हैं तो वह हमारे ही देश को फायदा होगा। जानकी जरा भोए टेढ़ी करके बोली, ऊँ धोती तो है, धोती तो धोती, पहने से काम, क्या यह बुरी है? यानी जानकी दी क्या कहती कि ये धोती तो धोती है, चाहे वो विलायती हो या देशी हो, हमें क्या पहनने से काम, यह बुरी है, ऐसा ये कहती है। इतने में टेशन के कुलियों ने आ घेरा, यानी टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक करके चले, यानी बंशीधर ने एक कुली किया और कर चले। इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते लेते जाइए, पुल के उस पार डेढ़ दर्जे का टिकट मिलता है। यानी कुली ने क्या कहा कि इधर से जाते समय टिकट लेके जाइए, पुल के उस पार क्या डेढ़ दर्जे का टिकट जो है मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं डेढ़ दर्जे का टिकट ही लूँ तो, यानी मैं डेढ़ दर्जे का टिकट ही लूँ तो, यानी आजकल का स्लीपर कह सकते हैं। इक्के वाला चुप रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यानी इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा कि उस समय डेढ़, यानी जो डेढ़ दर्जे का मतलब क्या है, जो अच्छे, यानी स्लीपर कोच का, और यह जो यहाँ पर जो है सामान्य जनरल मिलता है ऐसा। और वो फिर बंशीधर क्या कहते हैं कि मैं डेढ़ दर्जे का ही ले लूँ तो, इक्के में आकर ऐसा कहाँ होगा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे, यानी कहाँ पर पहुँचे, मुगल सराय। वहाँ पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे, यानी मुगल सराय से वहाँ बैठे, मुगल सराय पर बैठे और वहाँ पर बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। यानी नवल किशोर है, उसका मित्र है, मेरा भाई है, तो उनसे मिलने के लिए वहाँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ प्लेटफॉर्म पर चक्कर काट रहे थे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे, यानी इतने में गाड़ी का धुआं, आज के जैसे वो लाइट पर या डीजल पर ट्रेन नहीं थी, उस समय में कोयले पर ट्रेन थी, धुआं दिखाई दिया और जो भी यात्री थे वह अपना अपना सामान जो है संभालने लगे थे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई, यानी रेल देवी जो है, रेलगाड़ी ट्रेन जो है वहाँ आकर धीमी गति करके रुक गई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देखते गए, यानी बंशीधर जो है पूरे ट्रेन में देखते गए कि कहीं नवल दिखाई दे, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों में दोहरा दोहरा गए, तहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। यानी वह बार बार देखता है, एक एक डिब्बे में, एक एक बोगी में जाके देखता है, लेकिन नवल किशोर कहीं नहीं दिखता है। अंत को आप खिजला उठे, यानी अंत को थोड़ा सा गुस्से हुए और सोचने लगे कि मुझे मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी, यानी मुझे तो सोचने लगा कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी कि मैं आऊँगा और आप ना आया, यानी खुद ही नहीं आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, यानी जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा, यानी वह जाएगा कहाँ, जैसे भेंट होगी, जैसे मुलाकात होगी, मैं समझ लूँगा या बता दूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, यानी सबसे अधिक क्या बात थी, तो जानकी यदि सुनेगी कि नवल किशोर आया नहीं है
तो वह ताने पर ताना मारेगी। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया गया। यानी जनानी मतलब क्या है? जनानी गाड़ी में मतलब क्या है? जो लेडीज डिब्बा जो था वहां पर बिठाया गया। वह पूछने लगी नवल की बहू कहाँ है? यानी जानकी देवी पूछने लगी बंशीधर से कि नवल की बहू मतलब क्या है? जो नवल किशोर की जो पत्नी है वह कहाँ है? वह नहीं आए। कोई अटका हो गया। यानी वो बंशीधर क्या कहता है कि कोई नहीं आए, कोई अटका हो गया, कोई समस्या आ गई। कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। यानी इतना कहा और तुरंत बगल वाले कमरे में जाकर बैठ गया। वहां पर रुकता तो जानकी देवी जो है उसको सुनाती थी। टिकट तो डेवढ़े का था, पर डेवढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। यानी टिकट जो डेवढ़े दर्जे का था, लेकिन जो कलकत्ते से आने वाले जो मुसाफिर थे उन मुसाफिरों से डेवढ़े दर्जे का डिब्बा जो था भरा हुआ था, कमरा। इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। यानी इसलिए तीसरे दर्जे में यानी सामान्य या जनरल बोगी में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर 10-12 स्त्री। यानी कितना? 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। यानी कितना? 10-12 स्त्री पुरुष थे। पर गाड़ी छूटी। यानी उतने में क्या हुआ? गाड़ी जो है छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनों पर पार करते पड़ती। यानी वो नवल किशोर बंशीधर जो है नवल किशोर की बातें सोचने लगा और सोचते सोचते न जाने कितने स्टेशन जो है पीछे जा रहे थे। और गाड़ी कहाँ पहुंची? मिर्ज़ापुर पहुंची। मुगल सराय से मिर्ज़ापुर, याद रखना, मुगल सराय फिर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। यानी मिर्ज़ापुर जैसे ही स्टेशन आया, मिर्ज़ापुर स्टेशन पर पेटूराम, पेटराम मतलब क्या है? थोड़ी सी भूख लगी। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है। यानी इलाहाबाद स्टेशन आने में बहुत देर है, इलाहाबाद उतरने में। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। यानी निकलने की जल्दी थी तो बंशीधर ने हड़बड़ी में ही कुछ थोड़ा सा खाकर ही निकले थे, तो भूख लगी थी। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़िया और मिठाई लेकर निकलने में बैठे। यानी याद रखिए, बंशीधर ने किस स्टेशन पर ताजी पुड़िया और मिठाई खाई? तो मिर्ज़ापुर स्टेशन पर। याद रखना, मिर्ज़ापुर स्टेशन पर बंशीधर ने पुड़िया और मिठाई खाई है। याद रखना, किस स्टेशन पर? मिर्ज़ापुर स्टेशन पर। मिर्ज़ापुर स्टेशन पर बंशीधर ने पुड़िया खाई है। पुड़िया मिर्ज़ापुर स्टेशन पर बंशीधर ने खाई है। और निरालय में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। यानी वहां पर बैठकर ठिकाने पहुंचाया मतलब खा लिया। पीछे से जानकी की सुधाई। यानी बाद में जानकी की याद आ गई। सोचा कि पहले पूछ ले। यानी फिर याद आई और सोचा कि पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे। यानी पहले पूछ लेंगे फिर मोल लेंगे। और पहले खरीद लिया और फिर खाने से इनकार किया तो पैसा जो है वैसे ही रह जाएगा। इसलिए बंशीधर कहते हैं कि पहले पूछ लेते हैं और फिर मोल लेते, फिर खरीद लेते हैं। अ, क्योंकि यानी फिर बाद में क्यों मोल लेंगे या खरीद लेंगे? क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। यानी स्त्रियां जो है नटखट होती है, रेल पर खाना पसंद नहीं करती। वो उस जमाने की बात है, आज कहीं पर भी जाओ खाते हैं। पूछने पर वही बात हुई। यानी पूछने पर वही बात हुई। एक बात और बताते हैं, आज भी गांव देहातों में यह संस्कृति बची हुई है। आज भी हम गांव के हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो आज भी हम शहर में हमारी माँ के साथ जाते हैं। शादी तो हुई नहीं, पत्नी नहीं है। सामने बैठा वाला दोस्त कहता है कि पत्नी, तो पत्नी नहीं है, शादी हुई नहीं है। तो आज भी हम माँ के साथ यदि जाते हैं तो हमारी माँ बाहर खाने से इनकार करती है, नानी भी बाहर नहीं खाती। तो वह उस ज़माने की गांव गांव देहातों में आज भी यह संस्कृति बची हुई है। क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। यानी स्त्रियां नटखट होती है, बाहर खाना पसंद नहीं करती है। और तब जाके पूछा और पूछने पर वही बात हुई, वही उत्तर मिला कि हम जो है नहीं खाएंगे। कौन कहती है यहाँ? बंशीधर की पत्नी जानकी देई। बंशीधर लौटकर अपने कमरे में बैठे। यानी बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आकर बैठ गए। यदि वे चाहते तो इस समय डेवढ़े में बैठ जाते। यानी वो चाहते तो इस समय में डेवढ़े दर्जे में जाकर बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। यानी अब जो है भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। यानी उन्होंने क्या कहा? थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे, कौन मुसीबत करे। तो कुछ समय के लिए वहीं पर बैठ जाते थे, जहाँ पर है वहीं पर।
बंशीधर अपने कमरे में बैठे अ, दो एक मुसाफिर आदि देख पड़े, यानी वहाँ पर बैठे थे तो दो एक मुसाफिर यात्री जो है देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते, यानी बाकी सब जो लोग थे तीसरे दर्जे के जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई कोई थे तो बंशीधर ही थे, यानी उन सभी लोगों में 8-10 लोगों में सभ्य कौन दिख रहा था तो बंशीधर ही दिख रहा था। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी, यानी पास वाले कमरे में कौन बैठा था, एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी से पहनी बैठी थी, यानी वो घूंघट ओढ़े वहां पर बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे, यानी बंशीधर क्या सोचता है कि ये स्त्री के साथ का जो भी भला पुरुष है, भद्र पुरुष है, जैसे ही आएगा आने के बाद उसके साथ बात करेंगे और समय बिताएंगे, टाइम पास करेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, यानी एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी, यानी जैसे ही ट्रेन छूटी जगह से निकली वह स्त्री जो है थोड़ी सी घबरा गई, और जैसे ही वो घूंघट ओढ़ा था उससे देखकर यहाँ वहाँ जंगले से बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी, यानी जैसे ही ट्रेन जाने लगी गाड़ी जो है यानी वह भयभीत हो गई, कांप उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, यानी रेल का देना लेना देना मतलब क्या है, टिकट निकालना वो हो गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, यानी अब वो ट्रेन को क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी, यानी ट्रेन जो है अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, यानी प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी ज़्यादा। केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे, यानी दो चार यात्री ही रेल जाने तक खड़े थे वहाँ पर। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, यानी जब तक स्टेशन न जाए तब तक वह बाहर देख रही थी। फिर अस्पष्ट शोर से रोने लगी, यानी फिर अस्पष्ट शोर से रोने लगी थी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियाँ भी थी, यानी ग्रामीण स्त्रियाँ कितनी थी उस कमरे में, 3-4 ग्रामीण स्त्रियाँ, गांव की स्त्रियाँ कितनी थी तो 3-4 थी, याद रखना। 3-4 ग्रामीण स्त्रियाँ थी उस कमरे में। एक जो उसके पास ही थी, यानी एक उस स्त्री के पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही, आइलेन हो देखो रोवल कतरई, यानी इनकर देख, यानी इनको देखो ये तो रो रही है। दूसरी, अरे अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है, यानी उसको दूसरी गाड़ी में बैठाया होगा। दूसरी, तहु हो भलू भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, यानी दूसरी महिला क्या पूछने लगी कि तुझे कौन गांव उतरबू बेटा, यानी किस गांव में तू उतरने वाली है। मिर्ज़ापुर चढ़ी हऊ न, यानी मिर्ज़ापुर से तू चढ़ी है ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन गई, यानी उसके जवाब देते हुए जो उसने कहा वह सुनकर वह सुनी ही रह गई। तब पहली बोली, यानी पहली क्या बोली, हट हम पूछीला न, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, इलाहाबाद, यानी हम पूछते हैं कि कहाँ कहाँ उतरबू हो, तो वह इलाहाबाद का मतलब क्या है, इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया, यानी एक दूसरी स्त्री बात कर रही कि इलाहाबाद में कौन गांव है तुम्हारा। पहली, अरे नाही नाही जनलू, पयाग जी, जहाँ मनई मकर नाहल जाला, यानी हमें पयाग जाना है। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित, ले कहे कि नाही, तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नाही चुकी हुई ऐसो सोमवारी और गहन दका दका लाग, तहा तउन तोहरे काशी जी नायल नहाय गए रहे। ये ऐसे कहती है, ये उस देहातों की भाषा है, गांव की बोली भाषा है, क्षत्रिय भाषा है। पहली, आवे जाए के तो सब उतते जाता बाटेन, फून यह साइत तो बेचारो विपत में न पड़ल बाल्टी, यानी ये जो है विपत्ति में पड़ी है। हम पंचहत राजघाट टिकस कटेलू, यानी हमने राजघाट से टिकट लिया है। मोगल सराय उतर लिए हो द पू चढ़ी, ऐसा वो वहाँ की भाषा है। बहुत गर्मी हो रही है।
ऐसे कही ढाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, यानी एक और मिलकर संगे रही एक दूसरे के। दको ने टिसनी आया पर उकरी मलिकवा उतरे से कि जुड़ तहे गड़िया खुली। अब भैया भैया उगरा फाड़ फाड़ नरी आए, ये साहब गड़िया खड़ी कर, यानी वो कहती कि गाड़ी जा रही है और ऐसा नहीं कर सकती कि ट्रेन से चिल्ला चिल्ला करके ये साहब गाड़ियाँ खड़ी कर। गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी हो, यानी ये साहब खड़ी कर, खड़ी हो जा। ट्रेन यदि बार चलती है तो खड़ी होती है क्या? नहीं होती है। पहली वो मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलवा कहू खड़ी होल, यानी कोई कहने से रेलगाड़ी यदि खड़ी होती है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े, यानी ये बात सुनकर सब लोग जो है हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे, यानी ये सब कुछ सुना और सुनने के बाद जहाँ पर जो लोग थे वह अपने अपने तर्क के आधार पर बातचीत या तर्क लगा रहे थे। बातचीत में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जा रही थी, यानी सभी बातें कर रही थी और जो अबला थी जो उस पे दुख प्रकट कर जा रहे थे। तीसरी स्त्री बोली, यानी तीसरी स्त्री क्या बोलती है? टिकसिया पल्ले बाय क नाही, यानी टिकट लिया है। हे सहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया लेई, अरे अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहेल, न फरागत के बदे उतरले। चौथी, हम तो इनके सगे के आदमी के देखबो न किहो गोइया, यानी इसके साथ का आदमी हमने देखा नहीं है। तीसरी, हम देखे रहेल हो, यानी तीसरी क्या कहती है कि हम देखे रहेल हो मतलब मैंने देखा है। मच के टोपी टोपी दिए ले रहेल हो, यानी मच के यानी सिर पर टोपी पहने देखल था। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊप उठे, यानी ये बातें सुनते सुनते बंशीधर क्या हुए? ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, यानी तुम तो है स्त्रियों से कहने लगी तुम उसको नाहक बेचारी को परेशान कर रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा, यानी ज़रूर इलाहाबाद जो है तार गया होगा इस स्टेशन से उस स्टेशन तक, और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी दूसरी गाड़ी से वे भी उसके साथ का जो पुरुष है वह भी पहुँच जाएगा। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, यानी नवल किशोर क्या कहता, नवल किशोर नहीं बंशीधर क्या कहता है? मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं, यानी मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसे ही तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा, यानी ऐसा है तो मैं भी दूसरी गाड़ी आने तक मैं भी स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, यानी तुम में से कोई यदि प्रयाग में उतरता है तो थोड़ी देर स्टेशन पर रुक जाना या ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं, यानी इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है स्त्री को। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा, यानी बंशीधर क्या कहता है? यदि स्त्री का रहने का पता मालूम होता है तो मैं इनके रहने के स्थान तक भी पहुंचा देता हूँ। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धाक दूसरी ओर बह चली, यानी वो बंशीधर ने ये बात की और उनका जो विचार था बात थी वह कुछ दूसरी ओर चल पड़ी। हाँ, यह बात तो आप भली कही, कही नहीं भैया, हम पन से काहे के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दूसरी चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी, यानी इत्यादि सब कुछ ज्ञान देने लगे। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों? सो मैं नहीं बतला सकती, यानी उस स्त्री को सहारा मिल गया बंशीधर का। बंशीधर कहने लगी कि मैं उनको उनके स्थान पर पहुंच गया। कोई लोग जो है वह सुनकर थोड़ा सा खुश हुए और कुछ लोग जो है नाराज भी होने लगे। वो क्या कहती, क्यों नाराज होने लगे ये मैं बता नहीं सकती। अभी भारतीय लोग हैं तो किस लिए नाराज हुए होंगे, क्या क्या तर्क लिया होगा ये हम भी सोच सकते हैं। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला, यानी जितने ही लोग थे कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरार सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरार सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। ये जो अकेली बैठी हुई कौन है? यही नवल किशोर है। कुछ नहीं बोली, यानी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकलकर बंशीधर की ओर
वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुँह फेर लेती, यानी जैसे ही वह बंशीधर की तरफ देखती है, ऐसे थोड़ा-सा घूंघट हटाकर वह छिट मुँह निकाल कर जैसे ही बंशीधर देखे तो छिप छुपा लेती थी। बंशीधर सोचने लगी कि यह क्या बात है? यानी बंशीधर सोचने लगी कि यह क्या बात है? सामने से रेंज आ रहा है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। यानी बंशीधर क्या विचार करते हैं कि देखने में तो एक भली घर की स्त्री मालूम होती है, लेकिन इसका आचरण जो है अच्छा नहीं है। और ये असल में कौन है? तो नवल किशोर है। ये अंतिमतः पता चलता है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई, यानी गाड़ी जो है इलाहाबाद स्टेशन के नज़दीक आई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे, यानी बंशीधर उस स्त्री को धीरज देने लगे और सोचने लगे, यदि तार में कोई खबर न आई होगी, यानी स्टेशन पर कुछ खबर न आई होगी, तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। यानी तार में कुछ खबर न आई हुई तो दूसरे गाड़ी आने तक स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा स्त्री के साथ। और जो उससे भी कोई न आया तो, यानी दूसरे गाड़ी से कोई न आया तो क्या करूँगा? जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई, यानी गाड़ी कहाँ से छूट गई? नैनी से जो छूट गई। मिर्ज़ापुर नैनी, याद रखिए नैनी छूट गई। अब साथ ही अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, यानी जो भी साथ की जो अशिक्षिता अज्ञानता से भरी हुई स्त्रियाँ थी, उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होय तो ओकर का सजाए होल, यानी जो बिना टिकट के आता है उनसे क्या सज़ा होती है? या बिना टिकट रेल यात्रा करता है उससे सज़ा होती है? ऐसा वो पूछ रहे हैं। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दियलनु उवर अपुआ तऊ टिकस लेके चल दियल, यानी मेहरारू को अपनी स्त्री को बैठा दिया और इसका भी टिकट वो साथ लेकर चला गया। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रप्पू चक्कर हो जाएंगे। यानी वहाँ पर बैठे हुए किसी किसी मनुष्य ने ऐसा भी कहा कि रात के अंधेरे में इस स्त्री के जेवर लेकर बंशीधर जो है छीन कर भाग जाएगा। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, यानी एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला आ, कहा का बाबूजी कुछ हमरो साझा, यानी जो एक लाठी वाला था, याद रखिए किसने कहा था ये? बाबूजी, उसने खुल्लम खुल्ला कहा बाबूजी कुछ हमरो साझो, किसने कहा था? एक लाठी वाला भी था, हाथ में एक लाठी लेकर था। उसने कहा कि बाबूजी कुछ हमरो साझो, मतलब क्या है? तुम जो इस स्त्री के कुछ गहने वो लेकर रफू चक्कर हो जाओगे, भाग जाओगे, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है मुझे दे देना। कौन कहता है? लाठी वाला कहता है। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए, यानी बंशीधर गुस्सा हो गया। उन्होंने इसे खूब धमकाया, यानी खूब धमकाया सुनाया। उस समय तो वह चुप हो गया, यानी उस समय वह चुप हो गया। पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता, यानी यदि वह लाठी वाला यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से कुछ लिए बिना नहीं रहता, या कुछ बदला लिए बिना नहीं रहता, यानी ट्रेन में तो चुप रहा। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे, यानी बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था, यानी बंशीधर इलाहाबाद उतरे और एक बुढ़िया को, एक वृद्ध स्त्री को वही उतरना था। उससे उन्होंने कहा, यानी उस स्त्री को कहा, उनको भी अपने संग उतार लो, यानी उनको भी मतलब क्या, इस स्त्री को भी, बुढ़िया को कहा कि उस स्त्री को भी अपने साथ उतार लो। फिर बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए, यानी बुढ़िया को और उस नवल किशोर की स्त्री को बिठाया और वह कहाँ गए? तो वह जो है अपनी पत्नी जानकी देवी को उतारने के लिए चले। जानकी से सब हाल कहने पर वो बोली, यानी जानकी से सब हाल कहा और बोली, अरे जाने भी दो किस बखेड़े में पड़े हो। यानी जानकी देवी क्या कहती है बंशीधर से? जाने दो किस बखेड़े में पड़ते हो कि नहीं आए तो। पर बंशीधर ने न माना, यानी बंशीधर न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए, यानी जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने पर एक स्थान पर बिठाया और वहाँ खुद स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर ने जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई, यानी जो बुढ़िया थी वह जानकी को वो नवल किशोर की पत्नी को छोड़ा था, वह किसी बहाने से वहाँ भाग गई। आप तो बंशीधर बड़े असमंजस में बढ़ गए, यानी आप बंशीधर जो है बड़े असमंजस में बढ़ गए। क्या करूँ सोचने लगे। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वहाँ स्त्री बे टिकट है, यानी टिकट के लिए आप बखेड़ा होगा। जैसे ही स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो जो मेन गेट होता है वहाँ पर टीटी खड़ा रहता है, आज भी रहते हैं।
तो वह टिकट के लिए बखेड़ा खड़ा होगा। लौटकर आए तो किसी को न पाया, यानी लौटकर आए, जैसे ही बंशीधर लौटकर आए तो किसी को न पाए यहाँ पर, यानी जो कोई नहीं दिखा, ना उनकी पत्नी जानकी दिखी और ना ही वह जो स्त्री थी वह दिखी। अरे ये सब कहाँ गई, यानी वो सोचने लगी कि यह कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, यानी ये कहकर वो चारों तरफ जो है देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए, यानी चारों तरफ देखा, बंशीधर घबराए गए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकलने की एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे, यानी बंशीधर क्या कहते कि किस बुरी साइत में, यानी किस मुहूर्त में, किस बुरे मुहूर्त में मैं घर से निकला। एक के बाद एक के बाद एक घर से जो है समस्या जो है आती रही है। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा, यानी इतने में सामने से वो धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे, यानी वह कहने ही वाले थे कि तू ही उन दो स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना वह कहने ही वाले थे कि इतने में वह जो है ऐसा मुंह खोलकर, वह घूंघट से मुंह खोलकर खिलखिलाकर कौन उठा, तो नवल किशोर सामने आ गए। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है, यानी वह बंशीधर क्या कहते हैं नवल किशोर से, यह सब कुछ जो है तुम्हारी ही ये है, करतूत है, तुमने किया है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती, यानी अब तुमने कैसी मजाक की है, ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ, यानी वो कहती कि मालूम होता कि वह तुम्हारी बहू है, तुम्हारी पत्नी है, तो फिर नवल किशोर कहता है कि वो गई कहाँ। यानी बंशीधर कहता है नवल किशोर कि वो गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो, यानी वो क्या कहती कि वो लोग जो है पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा, यानी वो क्या कहते हैं नवल किशोर बंशीधर नवल किशोर से, मैं सब हाल सुनूंगा तभी चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले, यानी वो तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले, ऐसा वो नवल किशोर बंशीधर से कहता है। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, यानी मिर्ज़ापुर नहीं, ये मैंने थोड़ा गलत बताया, सॉरी। ये कौन कहता है, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले, यानी वो बंशीधर नवल किशोर को कहता है कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आए। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, यानी वो क्या कहता है कि मैं तो कलकत्ते से ही आया, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा था, यानी मुगल सराय से। याद रखिए, बंशीधर और नवल किशोर कहाँ से एक साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, मुगल सराय से, याद रखिए। मुगल सराय, एक बात यहाँ पर थोड़ा ये करते हैं, मुगल सराय, मुगल सराय, फिर मिर्ज़ापुर, फिर एक छोटा सा बासी या रात, कोई तो एक नाम है छोटा सा, दो दो ही आवर्णों का है, और अंतिमतः क्या है, इलाहाबाद। मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले, यानी तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ है। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते, यानी तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे, काट रहे, ढूंढ रहे थे, तब मैं डेवढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। यानी तुम जब मुझे ढूंढ रहे थे, तब मैं ऊपर वाले बर्थ पर बैठकर, सीट पर लेटकर तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, यानी जब मिर्ज़ापुर में तुमने पेट के धंधे में लगे थे, मतलब तुम कुछ खा रहे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा, यानी तुम जब खा रहे थे तब मैं तुम्हारे पास से निकल गया, तुमने नहीं देखा। याद रखिए, नवल किशोर, नवल किशोर बंशीधर के नवल किशोर बंशीधर के पास से किस स्टेशन पर निकल पड़े, तो मिर्ज़ापुर स्टेशन से, याद रखना, जब वो कुछ खा रहे थे तब। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, यानी इतने में तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पास से गया और मैं तुम्हारी गाड़ी के पास से गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो, यानी सोचा कि तुम जब आओगे तो मैं कुछ बोलूँगा, प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ी और देख ले, फिर थोड़ा और देख ले, करते करते यहाँ तक, यानी कुछ थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे, ऐसा करते करते यहाँ तक पहुँचे। अच्छा आप चलो, जो हुआ सो उसे माफ़ करो, यानी क्या कहता है वो नवल किशोर, जो हुआ उसे माफ़ करो, ऐसा वो कहता है। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी, यानी
यह सुनकर बंशीधर क्या हुए, प्रसन्न हो गए कि क्या कहते कि चलो माफ़ कर दो। नवल किशोर कहते यह सुनकर बंशीधर क्या प्रसन्न होते, खुश होते हैं। और दोनों जो में बातचीत होने लगी थी प्रेम से। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। यानी बंशीधर क्या कहती कि जो भी मेरे साथ घटित हुआ वो तो घटित हुआ ही, लेकिन बेचारी जो तुम्हारे साथ पहली बार यात्रा कर रही थी, उसके साथ जो भी घटित हुआ उससे वह तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई। यानी उसने नवल किशोर से कहता है बंशीधर, तुमने तो उसको नाहक ही रुलाया या डराया, ऐसा वो कहता है। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ही थे। यानी वो बंशीधर क्या कह नवल किशोर क्या कहता है, डर किस बात का, हम तुम तो एक ही गाड़ी में बैठे थे, पास ही थे। इस तरह बातचीत करते करते दोनों अ, अरे ये क्या हुआ, नाहक रुलाया। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। यानी बंशीधर क्या कहता है, यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला करता या स्टेशन मास्टर से मैं पूछता या बतलाता तो कुछ बखेड़ा होता था। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। यानी वो क्या बंशी नवल किशोर क्या कहता है कि मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की धुलाई में ही तो ये था, बैठा था। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। यानी इसी तरह बातचीत करते करते दोनों पालकी गाड़ी के पास आ गए, जहाँ पर जानकी देई और नवल किशोर की पत्नी जो है बैठी थी गाड़ी में, पालकी गाड़ी में, वहाँ पर आ गए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है, जानकी कही रही थी। यानी दोनों मित्र जो है हंसी मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, और इतने में जानकी देई क्या कहते, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ऐसी ही है, ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। यानी वो क्या कहती कि जानकी देवी किसे कहती कि नवल किशोर से पत्नी कहती कि अरे तुम क्या जानो, हंसी मजाक में या इन लोगों की हंसी ऐसी होती कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें कोई दया नहीं आती है। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी इनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिल गई। यानी अंतिमता लेखिका क्या कहती है कि ये जो दोनों मित्र थे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने घर चल गए, घरवाली को लेकर घर चले गए, और मुझे भी इन मित्रों की राम कहानी लिखने से छुट्टी मिल गई। याद रखिए इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, बंशीधर, एक मिनट, बंशीधर, सीता, बंशीधर, बंशीधर, सीता, ओहो, एक मिनट। तो इस कहानी के पात्र कौन कौन से एक बार लिखकर बता देते हैं, क्योंकि भूल नहीं जाते ना। इसके पात्र क्या हैं, बंशीधर, सीता, जानकी देई, जानकी देई, उसके बाद कौन है, नवल किशोर, नवल, नवल का अर्थ होता है नवल किशोर। तो याद रखिए यही मेन पात्र है। नवल किशोर की पत्नी का नाम बताया नहीं गया है, बंशीधर, और 3-4 ग्रामीण स्त्रियाँ, इक्के वाला बंशीधर, इक्के वाला बंशीधर, कुली, सीता, जानकी देई और सीता कौन है, बहने बहने हैं। जानकी देई की उम्र कितनी, सीता की उम्र कितनी है, 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।